Welcome to you all in the 10th module of the National Income Accounting. In this module, we will cover what is the nominal GDP, real GDP, GDP deflator, and GDP as an indicator of welfare. Let's start. What is nominal GDP? Nominal GDP is also called GDP at current price. Nominal GDP is the monetary value of all final goods and services produced in an economy valued at current year price of the same year. तो नॉमिनल जीडीपी एक साल में जितने भी सामान प्रोड्यूस होते हैं कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर, उन सारी कमोडिटी को अगर उसी सेम ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको जीडीपी एट करेंट ईयर प्राइस और नॉमिनल जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। फार्मूला जो है नॉमिनल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी इनटू करेंट ईयर प्राइस। If national income is calculated on the current year price, it is called nominal national income or national income at current price. Now real GDP or GDP at constant price. It is the monetary value of all goods and services produced in an economy valued at constant price or price of the base year. तो हर साल मतलब एक बेस ईयर मान लिया जाता है जिसके बेस पे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो बेस ईयर के अगर प्राइस से जीडीपी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उस साल के जितने भी सामान प्रोड्यूस हुए हैं उस सामान के प्रोडक्शन को उस साल के प्राइस से मल्टीप्लाई ना करके बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या रियल जीडीपी कहा जाता है। रियल जीडीपी का फार्मूला होता है जीडीपी यानी प्रोडक्शन और बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करना इसको। अगर नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे या बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है तो इसको रियल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। इट इज मेजर द एवरेज लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन टू फाइंड जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज एवरेज प्राइस लेवल में चेंज फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि जीडीपी में कितने का चेंज आया है प्राइस के चेंज होने के कारण। इसको मेजर करने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। ये परसेंटेज चेंज को इंडिकेट करता है कि बेस ईयर के कंपैरेटिवली करेंट ईयर में कितने परसेंटेज चेंज आए हैं प्राइस में। वी कैन से इट इज़ द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। फार्मूला विल बी GDP deflator or price index is equal to nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100. GDP and welfare. GDP कंट्री के वेलफेयर का इंडिकेटर होता है। जैसे जैसे कंट्री की GDP बढ़ती जाती है इसका मतलब यह है कि गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, पीपल को वैराइटीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मिलनी शुरू हुई हैं जिसके कारण उनका वेलफेयर तेज़ी से बढ़ा है। रियल जीडीपी को बेटर इंडिकेटर माना जाता है वेलफेयर का, क्योंकि रियल जीडीपी जो है वो रियल चेंज को रिप्रेजेंट करती है कि आउटपुट में कितने का चेंज हुआ। ये प्राइस के चेंज को एलिमिनेट करती है, यानी प्राइस के चेंज के कारण कितना जीडीपी बढ़ रहा है इसको एलिमिनेट कर देती है, इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। ये हेल्पफुल है कंपेयर करने के लिए कि ईयर आफ्टर ईयर जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसा है और दूसरी कंट्री से भी जीडीपी के ग्रोथ रेट को कंपेयर करने में आसानी होती है। ग्रीन जीडीपी
ग्रीन जीडीपी या ग्रीन नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ग्रीन नेशनल इनकम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के इश्यूज से रिलेटेड है। It refers to the estimation of GDP that consider the depletion of resources, environment pollution and loss of nature। जब GDP को कैलकुलेट करते समय environment का loss, resources का depletion, environment pollution को, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके GDP कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको ग्रीन GDP कहा जाता है। लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो कंट्री में वेलफेयर या ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कभी कभी जीडीपी का बढ़ना कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता या लोगों के वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता, और कभी कभी जीडीपी का घटना भी वेलफेयर को इंडिकेट कर सकता है कि कभी कभी जीडीपी घट रही होगी लेकिन वेलफेयर बढ़ रहा होगा, और जबकि कभी कभी जीडीपी कांस्टेंट भी होगी तब भी वेलफेयर बढ़ सकता है, जीडीपी बढ़ रही हो तो वेलफेयर घट सकता है। तो कभी कभी जीडीपी इंडिकेट नहीं कर पाती ग्रोथ और वेलफेयर को। दीज थिंग्स आर कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन केवल रिचर सेक्शन में हो रहा हो और पुअरर सेक्शन में ना हो रहा हो, यानी रिचर सेक्शन सोसाइटी में लिमिटेड है और जीडीपी के बढ़ने का बेनिफिट केवल लिमिटेड पीपल को मिल रहा हो, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअर और पुअरर सेक्शन को उसका बेनिफिट ना मिल रहा हो, ऐसे केस में जीडीपी वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करती। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बार्टर सिस्टम के कुछ एक्सचेंज होते हैं जिसमें मनी का रोल नहीं होता। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे किचन गार्डन की सर्विसेज, हाउसवाइफ की सर्विसेज, ओल्ड एज पेरेंट्स की केयर टेकिंग, ऐसी सारी सर्विसेज हैं जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जिसके बदले में पैसा पेमेंट नहीं किया जा सकता, फ्री सर्विसेज हैं। इनके कारण वेलफेयर तो इकोनॉमी में बढ़ता है लेकिन जीडीपी कांस्टेंट बनी रहती है। ऐसे केस में जीडीपी कांस्टेंट होते हुए भी वेलफेयर बढ़ता है। एक्सटर्नलिटीज़, externalities are those economic variable which creates either positive or negative impact without any payment or penalty। कुछ ऐसे इकोनॉमी में वेरिएबल्स होते हैं जिसके लिए हम कभी पेमेंट नहीं करते और हम उसके लिए पेनल्टी भी नहीं पे करते, लेकिन उसके हार्म्स या उसके बेनिफिट्स हमको मिलते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी चीज़ों को एक्सटर्नलिटीज़ कहा जाता है। एक्सटर्नलिटीज़ आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इफ़ द वेरिएबल क्रिएट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट without any payment, it is called positive externalities. If the variable creates negative impact without any penalty or without any payment, that is called नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि गवर्नमेंट ने अगर सड़क पे स्ट्रीट लाइट लगा दी है, उस स्ट्रीट लाइट के लिए हमने कोई पेमेंट नहीं किया लेकिन उसका बेनिफिट्स हमको मिल रहा है, तो वो क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। दूसरी तरफ हमारा एक नेबर है, उसने अपने घर को गंदा रखा है, कूलर साफ़ नहीं कर रहा, उसका पूरा घर गंदा होने के कारण अब बैड स्मेल जो है वो हमारे घर तक आती है, डेंगू के लिए मच्छर हमारे घर तक आते हैं। तो उसके लिए हमने कोई पेनल्टी या पेमेंट नहीं किया, उसके बावजूद भी उसके हार्म्स हमको फेस करने को मिल रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ अगर बढ़ती हैं तो वेलफेयर क्या होगा? घटता है, और जबकि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ बढ़ती हैं तो वेलफेयर बढ़ता है, जबकि जीडीपी में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बढ़ने से कोई चेंज नहीं आता। जीडीपी कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलफेयर घटता और बढ़ता है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जो कमोडिटी का प्रोडक्शन इकोनॉमी में हुआ है जिसके कारण इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, अगर उसमें वार टाइम गुड्स का रोल ज़्यादा है, एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर पावर है, वेपन्स हैं,
फायर क्रैकर्स हैं, सिगरेट है, टोबैको है, वाइन है, तो इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के कारण इकोनॉमी में अगर जीडीपी बढ़ी है तो लोगों का वेलफेयर बढ़ने की बजाय घट गया है। और दूसरी तरफ ऐसे केस में अगर हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है तो वेलफेयर इकोनॉमी में नहीं बढ़ता, वेलफेयर घटता है। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, कुछ कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में नेगेटिव होते हैं जिनके कारण जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, जैसे करप्शन है, इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी का बढ़ना, जीडीपी अगर बढ़ रही हो और पॉपुलेशन का ग्रोथ जीडीपी के कंपैरेटिवली तेज़ फास्ट हो, या जैसे जीडीपी का ग्रोथ रेट 2% हो जबकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 6% हो, ऐसे केस में जीडीपी इंडिकेटर का ट्रू इंडिकेटर नहीं होती। ऐसे केस में जीडीपी के बढ़ने के साथ वेलफेयर बढ़ता नहीं है बल्कि वेलफेयर घटता रहता है। So these are the different limitations of GDP as an indicator of welfare.